हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक देखो एक क्वेश्चन लेके आए हैं कि IBPAC आयोग का में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2000 जनवरी 2024 में शायद इसका पेपर हुआ था। उसका क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ के कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन कि एक स्कूल में सुबह की पाली और दोपहर की पाली में विद्यार्थियों का अनुपात 13:9 है। n विद्यार्थियों के सुबह की पाली से दोपहर की पाली में जाने के बाद जो अनुपात 19 से 14 हो जाता है। ठीक है, अब 153 नए विद्यार्थियों ने स्कूल में प्रवेश किया और ये विद्यार्थी क्रमशः 6:11 के अनुपात में सुबह और दोपहर की पाली में शामिल हैं। यदि नए प्रवेश के बाद स्कूल में सुबह की पाली और दोपहर की पाली में का विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 24:19 हो जाता है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि बहुत लंबा क्वेश्चन है। एक कंसेप्ट है, यहाँ पे देखेंगे। एक स्कूल में सुबह की पाली और दोपहर की पाली का अनुपात पहले देखिए कितना है, 13:9। उसके बाद क्या हो जाता है कि n विद्यार्थी सुबह की पाली से दोपहर की पाली में चले जाते हैं, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 19:14। एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि n जो बच्चे हैं जो पहली सुबह की पाली से दोपहर की पाली में चले जाते हैं, आप यहाँ पे देखिए कि उनकी टोटल जो नंबर है वो तो सेम ही रहा ना। एक पाली से दूसरी पाली में चले गए, अगर उनका टोटल देखेंगे वो सेम रहा। वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है कि इन दोनों का सम जो है वो हमें सेम कर देना है। तो 19 और 3 कितना होता है, 22। ठीक है, और 19 और 14 कितना होता है, 33। दोनों को सेम करने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 66 होता है, और 33 दूनी 66 होता है। ठीक है, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 3 39 और 9 3 27। ठीक है, 19 दूनी 38 और 14 दूनी 28। अब ये देखिए, इसमें से एक कम हुआ और इसमें एक बढ़ गया, 39 से 38 हो गया, 27 से 28 हो गया। मतलब हमें, और हमसे n की वैल्यू पूछी है, या चाहे यहाँ से 1 मान लो, 1 की वैल्यू निकालनी है, चाहे हम x n जो भी मान लें वो निकालना है हमें। ठीक है, अब क्या हुआ कि 153 नए विद्यार्थी ने स्कूल में प्रवेश लिया, जिनका अनुपात कितना है, 6 और 11 है। ठीक है, मतलब 17 ने में 153, उसी हिसाब से हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है, 38 और 19, 28 था, इनका अनुपात हो जाता है 24 और 19, 24 और 19। ठीक है, अब या तो हम ऐसे कर लें कि 17 11 और 6 का और 153, 17 ने में 153, 9 6 54 और ये कितना हो गया, 99। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मैं बता रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो 1 की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होगा। हम क्या करेंगे कि 6 और 11 लेके चलेंगे। ठीक है, 6 और 11, और हम बाद में लास्ट में क्या करेंगे, मान लो हमने वो 11 6 17 9 हमने कॉमन ले लिया है, ये मान के चलेंगे। ठीक है, 6:11, तो 19 का 19 और 38 का करेंगे, 19 19 होता है 361, 361 का 2 करेंगे तो 36 दूनी 72 और 2 एकम 2। ठीक है, ठीक, 24 और 28 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 24 24 होता है 576, और 24 चौक 96 हो गया, तो 6 6 12, 9 7 16, 1 17, 5 1 6, 672 हो गया। तो इनका डिफरेंस -672, कितना, 50 हो गया। ये किसके बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 4 26, माइनस 19 छक्का 114, लास्ट में हम 9 लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि 11 6 17,
17 में 153 होता, तो 9 इसके मल्टीप्लाई में चलेगा, वो हमने बाहर निकाल लिया। तो ये कितना बचा, 150 बचा। 150 इंटू 9, 50 की वैल्यू। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 से 150 कटेगा, 5 3 15 गुणा 9 बराबर 27। तो हमारा जो वैल्यू जो आंसर है वो हमारा 27 है। ठीक है, तो हमारा 27 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट मेन समझना है वो समझ लीजिए, बाकी कैलकुलेशन तो डिपेंड करती है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।